हवन कुंड। प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य में धन की निरंतर कमी बनी रहती थी। राज्य में कोई श्रेष्ठ राजा तो नहीं था। हाँ, छोटे मोटे जमींदार अपने अपने स्तर पर राज किया करते थे। राज्य के अंदर आने वाले सभी गांवों की व्यवस्था निरंतर बदतर होती जा रही थी। गरीबी की वजह से लोगों को दैनिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगी। खाने पीने की चीजों की भारी कमी आ चुकी थी, जिसकी वजह से लोग कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू तक खाने लगे। एक रात एक बुजुर्ग सड़क पर तड़प रहा था। रास्ते से दो व्यक्ति गुजरते हुए उसे देख लेते हैं। वह तुरंत उसकी मदद के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह उसे हाथ लगाते हैं, दोनों ही उसी तरह तड़पने लगते हैं और देखते देखते कुछ घंटों में ही उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। रात भर सड़क पर तीनों लावारिस पड़े रहते हैं। सुबह होते ही उन तीनों के आजू बाजू लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी दो लोग उन्हें उठाने जाते हैं, लेकिन ये दोनों भी किसी बीमारी से ग्रसित होकर तड़पने लगते हैं। राज्य में एक अनजान महामारी ने अपने कदम रख दिए थे। दोनों को तड़पकर मरते देख किसी की हिम्मत उनके पास जाने की नहीं होती। सभी घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। प्राचीन काल में राज्य के गांवों में वैद्य हुआ करते थे। संयोग से पास ही एक वैद्य जी की कुटिया थी। सभी वैद्य जी के पास जाकर मरे हुए लोगों की जानकारी देते हैं। वैद्य जी भागते हुए उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां वह मृत अवस्था में पड़े थे। महामारी के चलते वह उनके नजदीक नहीं जाना चाहते थे। तीनों का शरीर काला पड़ चुका था, जिससे वैद्य जी को आभास हो रहा था कि यह कोई जहरीली वायु का प्रभाव है, और हो ना हो यह वातावरण प्रदूषित हो रहा है। वैद्य जी सभी को अपना चेहरा कपड़े से ढकने को कहते हैं। महामारी अपरिचित थी, जिसके बारे में अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं थी। वैद्य जी शास्त्रों की मदद से इस महामारी के उपचार का पता लगाने की कोशिश करते हैं। उन्हें शास्त्रों में एक जगह प्रदूषित वायु को शुद्ध करने के लिए हवन कुंड का जिक्र मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि वायु में तरह तरह के विषाणु विद्यमान होते हैं, जिन्हें नष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार की लकड़ियां से हवन किया जाना चाहिए, जिसके प्रताप से वायु में उत्पन्न विष पृथक हो जाएगा और वायु प्रवाह पुनः निर्मल होने लगेगा। धीरे धीरे करके कई गांव से इसी तरह इंसानों और जीव जंतुओं के मृत्यु की खबर आने लगी। आम लोगों में खलबली मच चुकी थी। सभी का जीवन वायरस से प्रभावित हो रहा था। गांव के मुखिया सभी को इकट्ठा करके एक सभा लगाते हैं। संकट की इस घड़ी में चर्चा के लिए वैद्य जी को आमंत्रित किया जाता है, ताकि उनसे इस महामारी से लड़ने का उपाय पूछा जा सके। वैद्य जी ने शास्त्रों की सहायता से यह तो पता लगा लिया था कि वायु को शुद्ध करने के लिए हवन करना उपयुक्त होगा था, लेकिन इस वायरस को नष्ट करने के लिए किस पेड़ की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा, यह वैद्य जी नहीं जान पाए थे। वैद्य जी के सामने बड़ी दुविधा थी। अभी उन्हें संपूर्ण जानकारी नहीं थी, इसलिए वह गांव के मुखिया से खुलकर सब कुछ कह देते हैं। सभी सोच में पड़ जाते हैं। अचानक गांव के मुखिया वैद्य जी से कहते हैं, क्यों न हम हवन कुंड में इस्तेमाल की जाने वाली सभी लकड़ियों का एक समूह बनाकर हवन करें। वैद्य जी को मुखिया की यह सलाह अच्छी लगती है और वह शास्त्रों में बताई गई सभी लकड़ियों को लाने का कार्य गांव वालों को सौंपते हैं। कुछ लकड़ियां तो आसानी से प्राप्त हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी दुर्लभ लकड़ियां भी थीं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए पहाड़ की ऊंचाइयों तक जाना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत समय लगेगा। तभी वैद्य जी को एक विचार आता है, यदि पहाड़ के ऊपर जाकर हवन किया जाए तो आसपास के सारे गांव की जलवायु शुद्ध होगी, जिससे और भी अतिशीघ्र समस्या का समाधान होगा। वैद्य जी मुखिया से कहते हैं, हम पहाड़ी के ऊपर सबको लेकर चलें और वही हवन कुंड की स्थापना करके हवन करें तो पूरे राज्य की जलवायु शुद्ध की जा सकती है। यह बात सुनते ही सभी के चेहरे में सकारात्मकता आ जाती है। मुखिया तुरंत सभी से अपनी बैलगाड़ी तैयार करने को कहते हैं, ताकि बच्चों और बुजुर्गों को भी पहाड़ के ऊपर ले जाया जा सके। जैसे ही यह खबर फैलती है,
आसपास के कई गांवों के लोग बैलगाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगातार पहाड़ के रास्ते चल देते हैं। पहाड़ के ऊपर पहुंचते ही एक विशाल गड्ढा खोदा जाता है, जिसके लिए कई लोगों की मेहनत लगती है और 12 घंटों के बाद एक हवन कुंड का निर्माण हो जाता है। गांव की आधी आबादी पहाड़ के ऊपर आ चुकी थी। सभी हवन कुंड की सामग्री इकट्ठा करने लगे थे, लेकिन लकड़ियां हवन कुंड में रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि हवन कुंड इतना विशाल था कि 5 हाथी भी समा जाएं। हवन कुंड के अंदर कई लोग उतरकर लकड़ियां व्यवस्थित रखने लगते हैं और जैसे ही कार्य पूर्ण हो जाता है, वो वैद्य जी नीचे उतरकर कुछ मंत्रों के उच्चारण के साथ अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। कुछ ही क्षणों में आग का रूप विकराल हो जाता है और हवन कुंड की आग का धुआं धीरे धीरे वातावरण में फैलने लगता है। धुएं से लोगों को सांस लेने में परेशानी महसूस हो रही थी, लेकिन हवन कुंड का धुआं लोगों की श्वास नली को पवित्र कर रहा था। इस हवन कुंड की आग कई दिनों तक धधकती रहती है, जिससे राज्य के सभी गांवों से महामारी का वायरस नष्ट हो जाता है। इतने बड़े संकट से मुक्त होते ही गांव वालों के चेहरों में खुशी आ जाती है। लोगों के सर से मौत का खौफ खत्म हो जाता है। आज भी कई धार्मिक इतिहासों में आधुनिक बीमारियों से लड़ने की विधियां लिखी हुई है, सिर्फ सही समय पर उनका उपयोग सीखना बाकी है। हवन कुंड के प्रताप से सभी को नया जीवन प्राप्त हो चुका था। जीव जंतु और मनुष्य सभी खुलकर हवा में सांस ले पा रहे थे। इस घटना के बाद घर घर में हवन कुंड की स्थापना की गई और आज भी घरों में रोजाना यह प्रथा चली आ रही है।